सुबह से लेकर शाम तक हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड अगर हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टाइप की कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, शुड हैव टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, सपोज टू, हैविंग टू, एबल टू, यूज टू, अबाउट टू। तो इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और साथ ही एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे शुड हैव टू के बारे में। इसका मतलब होता है कुछ करना ही चाहिए। जैसे कि हम कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, वहाँ जाना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, ये लेना ही चाहिए। इस टाइप के सेंटेंसेस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, जैसे हम किसी को सजेशन देते हैं, जैसे किसी को हम कोई सलाह देते हैं, तो इसको उस सेंस में बोला जाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ही शुड हैव टू गो। इसका मतलब होगा उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो। एक और एग्जांपल है, यू शुड हैव टू वॉक, मतलब तुम्हें चलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू वॉक। यू शुड हैव टू सेव मनी, मतलब तुम्हें पैसे बचाने ही चाहिए, यू शुड हैव टू सेव मनी। यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन, मतलब तुम्हें दवाई लेनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विल हैव टू के बारे में। इसका मतलब होता है हम फ्यूचर में किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि करना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई विल हैव टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। यू विल हैव टू प्ले, मतलब तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले। एवरीवन विल हैव टू स्पीक, मतलब हर किसी को बोलना पड़ेगा, एवरीवन विल हैव टू स्पीक। शील हैव टू कुक फूड, मतलब उसे खाना बनाना पड़ेगा, शील हैव टू कुक फूड। एवरीवन विल हैव टू लाइक द वीडियो, मतलब हर किसी को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, एवरीवन विल हैव टू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वुड हैव टू के बारे में। इसका मतलब होता है करना पड़ता होगा। इसको हम उस सेंस में बोलते हैं जैसे आप प्रेजेंट में कुछ तुक्का मारते हैं, कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा करना पड़ता होगा या फिर वहाँ जाना पड़ता होगा, खेलना पड़ता होगा। मतलब आप श्योर नहीं हो कि ऐसा करना पड़ता होगा, लेकिन आप तुक्का मार रहे हैं, कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही वुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो, मतलब आप प्रेजेंट में हो और ये सोच रहे हो कि उसे जाना पड़ता होगा, मतलब आप श्योर नहीं है, आप इस लाइन को तब बोल रहे हैं, ही वुड हैव टू गो। जैसे एक और एग्जांपल है, यू वुड हैव टू कुक फूड, मतलब तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू कुक फूड। शी वुड हैव टू लाव, मतलब उसे हंसना पड़ता होगा, शी वुड हैव टू लाव। ही वुड हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू प्ले। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैन हैव टू के बारे में। इसका मतलब होता है करना पड़ सकता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज़ में 75% कन्फर्म हो, 75% श्योर हो, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि करना पड़ सकता है, तो उस सेंस में इसे बोला जा सकता है। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई कैन हैव टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ सकता है, मतलब आप 75% श्योर हो कि मुझे जाना पड़ सकता है, तब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हो आई कैन हैव टू गो। एक और एग्जांपल है, यू कैन हैव टू टेम्प्ट चाइल्ड, मतलब 75% श्योर हो, 75% कन्फर्म हो, तब इस सेंटेंस को बोल रहे हो तुम्हें बच्चे को बहकाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू टेम्प्ट चाइल्ड। ही कैन हैव टू आर्ग्यू, मतलब उसे बहस करनी पड़ सकती है, ही कैन हैव टू आर्ग्यू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मे हैव टू के बारे में। इसका मतलब होता है शायद करना पड़ सकता है।
इसमें आप 50% श्योर होते हो कि कुछ ऐसा करना पड़ सकता है, वहाँ जाना पड़ सकता है, ये करना पड़ सकता है, तो इसमें आप 50% श्योर होते हो केवल। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई मे हैव टू गो देयर, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि मुझे शायद वहाँ जाना पड़ सकता है, मतलब आप 50% श्योर हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो देयर, आई मे हैव टू स्टे देयर, मतलब मुझे शायद वहाँ रुकना पड़ सकता है। आई मे हैव टू स्टे देयर। शी मे हैव टू मेक टी, मतलब उसे शायद चाय बनानी पड़ सकती है। शी मे हैव टू मेक टी। ही मे हैव टू ब्रिंग वन चेयर, मतलब उसे एक चेयर लानी पड़ सकती है। ही मे हैव टू ब्रिंग वन चेयर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माइट हैव टू के बारे में। इसमें केवल आप 25% श्योर होते हो कि कुछ करना पड़ सकता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई माइट हैव टू गो देयर, इसका मतलब ये होगा कि शायद ही मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू गो देयर, मतलब केवल आप 25% श्योर हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू गो देयर। यू माइट हैव टू प्ले इन रेन, मतलब 25% केवल श्योर हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें बारिश में शायद ही खेलना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू प्ले इन रेन। यू माइट हैव टू पे द बिल, मतलब शायद ही तुम्हें बिल का भुगतान करना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू पे द बिल। शी माइट हैव टू स्टे, मतलब शायद ही उसे रुकना पड़ सकता है। शी माइट हैव टू स्टे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैविंग टू के बारे में। इसका मतलब होता है करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई एम हैविंग टू सिट, इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंट के बारे में बात करते हुए ये सेंटेंस कह रहे हो, आई एम हैविंग टू सिट, मतलब मुझे बैठना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू सिट। शी इज़ हैविंग टू गो ऑन फीट, मतलब उसे पैदल अपने पैरों पर जाना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू गो ऑन फीट। चिल्ड्रन आर हैविंग टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, मतलब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। चिल्ड्रन आर हैविंग टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। ही इज़ हैविंग टू क्लिक पिक्चर्स, मतलब उसे पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ रही हैं, फ़ोटोज़ लेनी पड़ रही हैं। ही इज़ हैविंग टू क्लिक पिक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एबल टू के बारे में। इसको हम किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है वो लायक है किसी चीज़ के, या फिर लायक था, किसी चीज़ के योग्य है या फिर किसी चीज़ के योग्य था। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यू आर एबल टू स्पीक, मतलब आप किसी पर्सन से कह रहे हो कि तुम बोलने के लायक हो, मतलब तुम बोलने के योग्य हो। आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं इसे बोलकर, यू आर एबल टू स्पीक, मतलब तुम बोल सकते हो। यू आर नॉट एबल टू डू इट, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुम इसको करने के लायक नहीं हो या फिर तुम इसके करने के योग्य नहीं हो। यू आर नॉट एबल टू डू इट। शी इज़ नॉट एबल टू कीप द प्रॉमिस, मतलब वो अपना वादा निभाने के लायक नहीं है। शी इज़ नॉट एबल टू कीप द प्रॉमिस। यू आर नॉट एबल टू मेक हर अंडरस्टैंड, मतलब तुम उसे समझा नहीं पाओगे, तुम उसे समझाने के लायक नहीं हो या फिर तुम इतने योग्य नहीं हो कि तुम उसे समझा पाओ। यू आर नॉट एबल टू मेक हर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूज टू के बारे में। ये मॉडल वर्ब है। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई काम है वो आप पास्ट में किया करते थे लेकिन प्रेजेंट में आप उससे पीछा छुड़ा चुके हो या फिर नहीं करते हो, तो ऐसे काम को करने के टाइम पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, वी यूज टू गो टू स्कूल, मतलब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम स्कूल जाया करते थे। वी यूज टू गो टू स्कूल। वी यूज टू प्ले देयर, मतलब किसी जगह को देखकर आप कह रहे हो कि हम वहाँ खेला करते थे। वी यूज टू प्ले देयर। दैट टीचर यूज टू टीच मी, मतलब वो टीचर मुझे पढ़ाया करते थे। दैट टीचर यूज टू टीच मी। शी यूज टू लव मी, मतलब वो मुझे प्यार किया करती थी। शी यूज टू लव मी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सपोज टू के बारे में। इफ़ यू से दैट समथिंग इज सपोज टू हैपन, मतलब कुछ है जो प्लान्ड है, जो एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसा
करना चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ की अनुमति होना। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है या फिर तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए किसी रूल की वजह से या फिर आपको अथॉरिटी नहीं है यहाँ बैठने की। यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। यू आर सपोज टू स्टडी नाउ, मतलब अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए या फिर अब आपको पढ़ाई करने की अनुमति है। यू आर सपोज टू स्टडी नाउ। यू आर सपोज टू गो देयर, मतलब तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति है या फिर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू आर सपोज टू गो देयर। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास, मतलब रूल की वजह से या फिर आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप कक्षा में मोबाइल यूज़ करो। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट टू के बारे में। इसका मतलब होता है कुछ होने वाला है या फिर कुछ होने वाला था। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई एम अबाउट टू रीच, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि मैं पहुंचने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीच। शी इज़ अबाउट टू लीव, मतलब वो निकलने वाली है। शी इज़ अबाउट टू लीव। ही वॉज अबाउट टू स्लीप, मतलब वो सोने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू स्लीप। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मतलब मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। चिल्ड्रन वर अबाउट टू क्राई, मतलब बच्चे रोने ही वाले थे। चिल्ड्रन वर अबाउट टू क्राई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैविंग टू, यूज टू एंड सपोज टू। इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए।